पता चल रहा है कि डियर लाइफ में यदि सक्सेसफुल बनना है तो जिन चीजों का ध्यान आपको रखना होगा, जिन चीजों पर ध्यान रखकर आपको काम करना होगा, वो सारी चीजों के बारे में इस ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया गया है। आप सक्सेसफुल डियर लाइफ में तभी बनेंगे जब इन सारी पॉइंटों को आप फॉलो करेंगे जो कि सक्सेस ट्रेनिंग में दिया गया है। यदि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी पॉइंट आपसे मिस होता है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े लेवल पर शायद नहीं जा पाए, है ना। तो यस सर। सक्सेस ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको जो बताया कि डियर लाइफ सक्सेस ट्रेनिंग मतलब सक्सेस की मंत्र बहुत सारे मतलब सक्सेसफुल लोगों ने, जो कंपनी के खास जो एथिकल कोर लीडर है, जो कंपनी के चेयरमैन सर हैं, जिनका ग्रास लेवल का नॉलेज है, बहुत बड़े लेवल का, जिन्होंने एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में लिया हुआ है काम को, जैसा कि आपको पहले भी कल भी मैंने बताया था कि रूट लेवल पर काम करके, ग्रास लेवल पर काम करके एक एक इंसान को उठाकर बिजनेस सीखा, एथिकल तरीके से तरक्की करना सीखा। तो वो सारी एक्सपीरियंस इस ट्रेनिंग के अंदर में डाल दिया गया है ना। और ये ट्रेनिंग कोई ऐसा ही नहीं बना है, इसके पीछे बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग, है ना। तो बहुत सारी चीजों की समावेश इसके अंदर में है। तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेनिंग और भी ज्यादा हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है यस सर। कि यदि हमें डियर लाइफ में अगर सफल बनना है तो हमें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत होंगी, लेकिन डियर लाइफ पर्टिकुलर में सफल बनने के लिए आपको इन्हीं रास्तों पर चलना पड़ेगा जो इस ट्रेनिंग में बताया गया है। जी सर। क्लियर। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट दिया गया है फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो सिस्टम का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम की मीनिंग क्या होता है। एस फॉर सेव, वाई फॉर यूर, एस फॉर सेल्फ, T for time, E for energy and M for money। यस सर। सिस्टम को फॉलो करने का सीधा सा सिद्धांत केवल इतना है कि यदि आप सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो आप करेंगे सेव यूर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप अपनी जिंदगी में अपना टाइम को सेव करेंगे, अपनी एनर्जी को सेव करेंगे एंड अपने पैसे को सेव करेंगे। कैसे एग्जांपल की मतलब तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि मुझे किसी एक जगह पर, जैसे मैं मान लेता हूं कि इंदौर में, एक इंदौर है, इंदौर में हम गए और हम अनजान हैं इंदौर से, मैं भी और आप सब लोग अनजान हैं इंदौर से, और यस हम मतलब मैं जाना चाहता हूं खजराना गणेश मंदिर तक। तो मैं अगर ये बात कहूं कि भैया मैं तो अपने हिसाब से चला जाऊंगा, मुझे कोई जानकारी मत दो, मैं अपना दिमाग लगा के चला जाऊंगा, मैं सब ढूंढ लूंगा, तो शायद आपकी टाइम ज्यादा लग सकता है। शायद आपको पूर्व दिशा में जाना था, जाति खजराना गणेश मंदिर पूर्व दिशा में है, आपको उधर जाना था, तो आप हो सकता है कि दक्षिण दिशा में चले जाए, तो वो आपको पता नहीं है। अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे तो शायद आप पहुंचेंगे जरूर, लेकिन हो सकता है कि बहुत लेट पहुंचे, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी समय लग सकता है, बहुत सारा एनर्जी लग सकती है और बहुत सारा पैसा खर्चा हो सकता है। लेकिन यदि मैं इस काम को अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर करना चाहूं, तो जो इंदौर के जानकार लोग हैं, जो समझदार हैं, मैं एक इंसान से पूछता हूं, थोड़ा दूर मैं वहां तक पहुंचूंगा, फिर किसी और एक इंसान से पूछकर, और मैं सही जगह पर पहुंच सकता हूं। जहां पर मैं पूछूंगा किसी एक इंसान से, किसी दूसरे इंसान से ही पूछा, सब लोगों ने एक ही जगह का रास्ता बताया, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यार मुझे फाइनली कहां जाना है और कितनी दूर मेरी ड्रीम्स है या डेस्टिनेशन मेरा कितना दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं किसी सिस्टम को फॉलो करूंगा, किसी की एक्सपीरियंस के साथ मिलकर काम करूंगा, किसी की गाइडलाइन में जब मैं काम करूंगा, जब मैं सिस्टम को फॉलो करके काम करूंगा, जैसा सिस्टम मेरा कहता है वैसा मैं काम करूंगा, तो डेफिनेटली मैं अपनी जिंदगी में कम समय के अंदर में, कम एनर्जी के अंदर में और कम पैसा खर्चा करते हुए एक सफल जगह में बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो यस ये सर। मीनिंग है सिस्टम को फॉलो करने का। जी सर। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिंदगी में अपना दिमाग इस बिजनेस में कभी मत लगाइए, जैसा आपका सीनियर कहता है ना, एक्टिव सीनियर्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी मैं सीनियर्स की बात बोलूंगा तो हमेशा एक्टिव सीनियर्स की ही बात बोलूंगा, है ना। तो जब भी आपका कोई एक्टिव सीनियर आपको जो भी बात बोलता है काम से रिलेटेड, तब आप उसकी बातों को हमेशा 100% फॉलो करके काम करिएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि हमें सिस्टम फॉलो करना है, लेकिन सिस्टम इसमें है क्या, इस सक्सेस ट्रेनिंग में कौन सा सिस्टम है। तो इसमें 10 इजी स्टेप फॉर सक्सेस, 10 तरीके हैं जिसमें आप सफल बन सकते हैं, और यही हमारे लिए सिस्टम है जिसको हमको फॉलो करके काम करना है। यस जिसमें सर। पहला पॉइंट है यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट टू एंजॉय द बेनिफिट। आपको क्या करना है, पहले मैं पॉइंट बता देता हूं, फिर एक के बाद एक अपन इसको क्लियर करेंगे। यस यूज सर। एंड शेयर द प्रोडक्ट टू एंजॉय द बेनिफिट, है ना। गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम, अटेंड ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, use brand promotional tools, set a goal
and practice 3 V's. है ना? Make solid planning. Do regularly 5 basic work for creating group. Empower your group to use company product and enjoy all the benefits. Always be positive. Protect yourself from negative. Be a self starter and create the same in your group. तो ये 10 इजी स्टेप अपन को सक्सेस के लिए फॉलो करना है. अपन वन बाय वन एक एक को समझने की कोशिश करेंगे. यस सर. पहला इसमें बताया है यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट टू एंजॉय द बेनिफिट. आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, देन लोगों को शेयर भी करना है, और प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में लोगों को समझाना भी है. इसके क्या फायदे होंगे, आइए अपन इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले आपका प्रोडक्ट के प्रति भरोसा बढ़ेगा. बिलीव इन प्रोडक्ट पर आपका भरोसा बढ़ेगा कि जब आप खुद यूज करेंगे तो आपको भरोसा हो पाएगा. दूसरे के मुंह से सुनकर अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे तो शायद उतनी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप जब खुद यूज करोगे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा. जैसे कोई भी चीज है, एग्जांपल के तौर पर यदि कोई चीज की स्वाद, मतलब कोई भी चीज मैंने खाई नहीं तो मैं उसका स्वाद भी लोगों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कोई चीज को मैंने खाया है तो उसकी मतलब स्वाद को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसकी प्रॉफिट को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसकी टेस्ट को मैं समझा सकता हूँ लोगों तक. यस सर. वैसे ही बिलीव इन प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे अंदर भरोसा कब बढ़ेगा, जब हम प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करेंगे. सीनियर के कहने पर, जूनियर के कहने पर, किसी और के कहने पर, किसी ने बोला कि यार ये प्रोडक्ट से मतलब एनर्जी बूस्ट हो जाती है या हमारा ताकत डेवलपमेंट हो जाए, ऐसा कोई भी चीज अगर कोई बोल रहा है और हम उसको दूसरों को बताने लग जाए तो मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज सही नहीं है. आप पहले प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करिए. एक बात भी कहते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट भी था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो इस्तेमाल करने से आपका विश्वास बढ़ेगा. बिलीव इन प्रोडक्ट्स, सबसे पहले आपका बिलीव बढ़ेगा प्रोडक्ट्स पर जब आप इस्तेमाल करेंगे. आपको हेल्थ के बेनिफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के प्रति बहुत ही बेनिफिशियल हैं और हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा लेवल में लेके जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं जिससे हमारे हेल्थ के बहुत सारे प्रॉफिट है जो हम खुद भी नहीं जानते हैं. वो सारे प्रॉफिट हमारी जिंदगी में हमको मिल पाएंगे. जैसे हमारी शरीर में क्या क्या कमियां हैं और कौन कौन सी कमियों को हमारे प्रोडक्ट्स पूरा करेंगे, आपको खुद को नहीं पता, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारे स्वास्थ्य को हम बेहतर जगह में लेकर जा पाएंगे. इंप्रूव यूर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आप अपनी फिजिकल मतलब शारीरिक क्षमताओं को इंप्रूव कर पाएंगे इस प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद. सेव मनी ऑन कंजप्शन, आप जब प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप पैसे को भी सेव कर पाएंगे क्योंकि यहां पर सेविंग ऑन कंजप्शन का ऑप्शन भी है कि जब हम कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो हमें कम दामों पर मिलता है. यस और नो? सेव मनी ऑन कंजप्शन. अर्न मनी, हमारी कंपनी में ये भी सिद्धांत है कि जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमें अर्न करने की भी फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि हम प्रोडक्ट को खरीदते हुए पैसा भी कमा सकते हैं जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे. जी सर. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे तो बीच में आपकी जो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होगा उससे रिलेटेड जैसे बहुत सारी चीजें हैं. एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे किसी ने नोनी को इस्तेमाल शुरू में करना स्टार्ट किया और शुरू में हम सब जानते हैं कि जब नोनी का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमें लूज मोशन लग जाते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं दस्त लग जाते हैं. कई बार इंसान को थोड़ा थोड़ा स्किन पर हल्की हल्की खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है. कई बार ऐसा होता है. यस सर. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो कई बार हमें पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में जो पहले से जमा गंदगी है उसको ये बाहर निकाल रहा है. अब क्या होता है कि जब कोई दूसरा इंसान जब इसको यूज करना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते समय जब उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो हम उसको समझा देते हैं कि बेटा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. लेकिन यदि हमने खुद ने यूज नहीं किया और किसी ने प्रोडक्ट यूज किया और उसको लूज मोशन लग गया या उसको हल्की हल्की खुजली चलना स्टार्ट हुई तो अपन क्या बोलते हैं, अरे सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन किया और अपन उसमें मतलब घबरा जाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है. तो इसमें हमको क्या होगा कि जब हम प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे तो हमें चीजें समझ जाएंगे कि यार ये तो होता ही है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर जमा गंदगी को ये पहले साफ कर रहा है जिसके कारण ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं. तो ये तो हुआ कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की प्रॉफिट. आइए अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बेनिफिट ऑफ शेयर. प्रोडक्ट्स को शेयर करने की क्या प्रॉफिट है. जब हम लोगों को मतलब ये तो हमने खुद ने प्रोडक्ट यूज किया तो उसकी प्रॉफिट हुआ. अब अपन लोगों को अगर प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो उसकी क्या प्रॉफिट होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं. पहला पॉइंट है प्रोडक्ट प्रमोशन. सबसे पहली चीज होगी हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा, लोग हमारे प्रोडक्ट को पहचानना स्टार्ट कर देंगे, जानना स्टार्ट कर देंगे, है ना. हेल्दी सोसाइटी, हम हमारी सोसाइटी को हेल्दी बना पाएंगे.
जो सोसाइटी यहाँ वहां इधर उधर, कभी कोई डॉक्टर के पास, कभी कोई बाबा के पास जाकर इधर उधर इलाज कराते रहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, बीमार होने की इंतजार करते हैं, बीमार होने के बाद फिर इलाज कराने के लिए जाते हैं। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो बीमारी के पहले ही अपनी इलाज को ढूंढ पाएंगे। तो ये हमारी सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है ना। जनरल रेफरल्स, मतलब कि जनरेट रेफरल्स, जनरेट रेफरल्स का मतलब ये होता है कि आपके नए नए रेफरल्स, मतलब कि रेफरल्स को हिंदी में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे नए नए कनेक्शन, या जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, रेफरल्स को हिंदी में, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? रेफरल्स मतलब फीलिंग समझ पा रहे यस सर, यस सर। होंगे। रेफरल्स मतलब हमारे नए नए कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट होंगे इससे, है ना। जनरेट रेफरल्स, हमारे नए नए कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट होंगे। हम किसी एक को प्रोडक्ट देते हैं, उसको प्रॉफिट हुआ, वो किसी और एक को बताता है ना। इस तरीके से हमारे नए नए रेफरल्स क्या होते हैं, जनरेट होते चले जाते हैं। रेगुलर यूजर्स, हमारी कंपनी में जब हम प्रोडक्ट्स को रेगुलर शेयर करेंगे तो क्या होगा, नए नए रेगुलर यूजर्स हमारी कंपनी में और हमारी टीम में डेवलपमेंट होते चले जाएंगे। अर्न मनी, और हम सभी लोग प्रोडक्ट को जब शेयर करते हैं तो हम पैसा भी कमा पाएंगे। क्लियर हो पाया, नहीं हो पाया? Yes, तो sir. ये सारी चीजें शेयर करने से हमें प्रॉफिट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो कोई बाहर के इंसान को हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे, जब आप खुद एक हेल्दी दिखेंगे, आप बढ़िया दिखेंगे, है ना, फिट दिखेंगे, तो रियल ब्रांड एम्बेसडर हमारी कंपनी का कोई और नहीं बल्कि हम खुद इसके बन जाते हैं। यस और नो? तो प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है क्योंकि इसके रियल ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। यस सर। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये तो हुआ कि प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा है गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम। अगर हमें बिजनेस में सफल होना है, पहला पॉइंट मैंने बोला सफल होने के लिए प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है। दूसरा पॉइंट सफलता का जो है वो यही है कि गेट इनटू कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम। हमें क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमेशा मतलब एजुकेशन सिस्टम को हमें प्राप्त करते रहना है हमेशा। अब एजुकेशन मतलब कंपनी से रिलेटेड एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग्स हो, जो भी हो, उसको हमेशा क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करते चला जाना है। जिसमें कैसे हम इसको डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। यस सर। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, टेक्नोलॉजी में हमारा मतलब लैपटॉप की नॉलेज आ जाता है। जैसे कंपनी कोई लैपटॉप से मतलब टेक्नोलॉजी में मैं आपको लैपटॉप की जगह ये बोलना चाहूंगा कि वेबसाइट हो सकता है ना। जैसे कंपनी की वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल हो गया। यस और नो? इसको Yes, अपन sir. टेक्नोलॉजी में मान सकते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है बीएसएम, मतलब बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। ऐसे कुछ मटेरियल जो हमें बिजनेस को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में हमें मदद करते हैं, इसको बोलते हैं बीएसएम। तो बीएसएम में हम क्या ले सकते हैं, उसके लिए आप कंपनी की जैसे कॉर्पोरेट प्रोफाइल, है ना, कॉर्पोरेट प्रोफाइल होती है जो अभी कंपनी ने शायद बनाया, अभी कंपनी ने शायद बोल रहा हूं, कंपनी ने बनाया ही नहीं है अभी तक, जो बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगा थोड़े समय में बनने के बाद में। जी इसके सर। माध्यम से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट लिटरेचर, जब कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, जब मतलब हमारा प्रोडक्ट किस फायदे, मतलब किसके ऊपर फायदा करता है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, जब ये लिटरेचर प्रोडक्ट का आ जाएगा तब भी हम एजुकेटेड हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें एजुकेटेड करती है या हमारे नॉलेज को बढ़ाती है। क्लियर हो पाया, नहीं हो पाया? Yes, sir. इसके बाद में लाइव लर्निंग सेशंस भी हमें क्या करते हैं, सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित होते हैं। जैसे प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो गए। जैसे बहुत सारी जगह में प्लान प्रेजेंटेशन मतलब बड़े बड़े हॉल में या कभी कभी गुरुकुल में या ऑफिस में या 1-to-1 या किसी के घर में जाकर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे हमें सीखने का मौका मिलेगा। ग्रुप मीटिंग, बहुत बार सीनियर लोग ग्रुप की मीटिंग करते हैं, उसमें आपसे बात करते हुए, किसी और से बात करते हुए, उसमें से भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है उसमें भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेगा ट्रेनिंग में भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, जो कंपनी हर 2 महीने में एक बार करने की कोशिश करती है। अचीवर्स मीटिंग, जब बड़े बड़े अचीवर्स लोग जब मीटिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उसमें भी आपको अपने अंदर में सुधार करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप वर्कशॉप, जब लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए जो वर्कशॉप वगैरह कंपनी साइड से, लीडर साइड से जो होंगे, उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल मीट, जब कंपनी देश विदेश की यात्राएं देती हैं, वहां पर भी छोटी मोटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं तो एक